कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं मुरादाबाद से आया हूँ खुश हो बेटा। और गुरुजी बहुत समय से मेरी मिलने की बहुत तमन्ना थी आपसे। खुश हो एक बेटा। बार मैं पीछे आके चले भी गया था, हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। मगर आज तो गुरुजी बहुत मन ठान के आए हो और हमेशा ही मेरे सर पे हाथ तुम्हारा रहता है गुरुजी। खुश हो बेटा। और ना मुलाकात के फिर भी आप हमेशा तुम्हारे इसी चोले में हमेशा ही सर पे हाथ हमेशा रहता है मेरे। खुश हो बेटा, सब आज अच्छा होगा। सब मैं अच्छा गुरुजी अच्छा। इसलिए जानकारी के लिए आया हूँ, जो हमारे पिताजी थे जो दरबार लगाते थे माता रानी का, वो ख़त्म हो गए, 7 साल हो गए गुरुजी। हाँ बेटा। तो माता रानी का मंदिर भी दरबार भी है गुरुजी, जो हमारे परिवार के आदमी वो देख के जलते हैं मुझसे। तो वो हमारे जो पिताजी थे वो कह के गए थे दरबार तो फिर से लगेगा। तो गुरुजी ये जानकारी चाहता था कि दरबार कब तक लगेगा, कोई मुझसे कोई गलती हो गई कहीं गुरुजी? एक तो बेटा क्या है जी गुरुजी। कि जो भी पूजा पाठ आपके यहाँ होती थी या झाड़ फूक होती थी, जी गद्दी लगती थी, जी जी हाँ गुरुजी। वो बिल्कुल बेटा ठीक नहीं थी। गुरुजी उसका मार्ग बतलाइए आप मुझे। हम बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं। सबसे बड़ा मार्ग पहले ये कि अपने को स्वस्थ किया जाए, हैं? जी अपने को स्वस्थ रखा जाए। जब अपने को स्वस्थ रख पाते हैं, सुखी रख पाते हैं, तो वहाँ से रास्ता बनता है कि हम दूसरों को भी स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं। जी अभी जिसकी आप लोग वहाँ पूजा करते करते थे, वही मार के तुम्हारे पिताजी को ले गई एनर्जी। जी वो तो सही बात है गुरुजी। पहला काम तो ये हुआ, जिसकी पूजा करते तो वही खा गई हाँ उल्टा। तो अच्छी एनर्जी तो हुई नहीं, है ना? आपके पिताजी का हृदय नोच नोच के खाया उसने। जी हाँ, जी। नोच नोच के खाया पूरा। और हार्ट अटैक से ही मृत्यु हुई हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी उनकी। आपके पिता की। जी ये वो इसी स्थान की महिमा है, जिसकी पूजा करते थे और जिससे लोगों की मदद करते थे। तो अब उल्टा खा गई पहली बात। अब वही चीज़ें तमाम घूम फिर के तमाम तुम में आई। जी डिप्रेशन आ गया तुम में, जी गुरुजी। मन उदासी सा, अंदर उदास सा हमेशा बना रहता, बिल्कुल ही। गहरे में एंजाइटी होती, घबराहट, बेचैनी, उलझन, ये सब होने लग गया आपके अंदर। क्रोध बहुत आने लगा, जी गुस्सा बहुत आने लगा, आत्महत्या तक के विचार आने लग गए जी हैं। गुरुजी। ये आत्महत्या कर लें, पागलपन जैसा सवार हो जाता था। जी लोग कहते थे पता नहीं क्या पागल हो रहा है लड़का जी। ये सारा हो रहा था। किसी से कितना भी अच्छी बात करो, उससे संबंध खराब हो जाते थे। जब से आपके दरबार में आए तो आपसे गुरुजी इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि हमेशा जब मैं पूजा पाठ करता हूँ तो माता रानी ने भी ये वाला आदेश दिया था, वहाँ जाके सब आज्ञा मिल जाएगी वहाँ से। जब भी मैं यहाँ पे दूसरा का बोले वो सब रास्ता बतलाएंगे हाँ, महाराज। तो इसीलिए अभी इन सब से बचना है फिलहाल। ठीक है, जो भी आपको आज्ञा लेने की बात कर रहे हैं, उनकी मंशा भी यही है कि तुमको भी ऐसे ही मारें। एक बार तुम शुरू कर दो, तुमको भी लपेट ले। ठीक है ना बेटा? तो बचना है भी आपको। पहले अपने आप को स्वस्थ करना है, हैं? खुद स्वस्थ हो, उसके बाद फिर दरबार से जुड़ो, ध्यान साधना से जुड़ो, तमाम चीज़ें जुड़ते जाओगे। हाँ, दरबार से दीक्षा लो बाबा से, जी। और फिर आगे बढ़ो। नियम से करना है। तो महाराज कैसे कौन कौन से नियम होते हैं? वो अभी सब बताएंगे, वो सब बताएंगे आपको यहाँ। खुश रहो। अभी सब समझा देना बेटा, इनको बिठा के सब समझा दो।